स्वच्छता में 7 बार देश भर में नंबर 1 आने वाले इंदौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने कठोर टिप्पणी की है। एनजीटी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर राव के संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के पास खुलेआम सॉलिड वेस्ट फेंका जा रहा है। इस संवैधानिक ट्रेंचिंग ग्राउंड के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी राव और इंदौर कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस थमाया है। मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सवालिया निशान खड़े किए। इसकी मुख्य वजह खुले में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करना। ये सब हो रहा है इंदौर की राव परिषद के संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के पास। खुलेआम सॉलिड वेस्ट फेंका जा रहा है। इस सॉलिड वेस्ट से वहां के रहवासी इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने एनजीटी भोपाल की शरण ले ली। मामले में बेंच ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी राव, इंदौर कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस देकर 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए। संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के रहवासी व एडवोकेट अमित कुमार पांचाल ने बताया कि एनजीटी में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण को लेकर याचिका लगाई गई थी। इसमें एनजीटी की बेंच ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी राव, इंदौर कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस देकर 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इस संबंध में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन वहां पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। आइए बताते हैं आपको रेड इंडिया 24 से चर्चा में एडवोकेट अमित कुमार पांचाल ने और क्या कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर की राव परिषद में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि सालों से यहाँ पर जो है एक ट्रेचिंग ग्राउंड चल रहा है और इसका अब जाके मामला सामने आया है कि ये पूरा असंवैधानिक तौर पे चल रहा है। इसके लिए ना कोई कागज है, ना कोई इसकी अनुमति दी गई है। इस मामले को अभी इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस मसले को लेकर यहाँ के एक रहवासी और अधिवक्ता ने इस मामले में जो है एनजीटी में इस मामले को लेकर गए थे वो, और इस मामले में अब एनजीटी ने हाल ही में इंदौर के कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जो सीएमओ है राव के परिषद के, उनको जो है नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मसले पर जो है बड़ी टिप्पणी भी की है एनजीटी ने कि जो इंदौर लगातार 7 बार से नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर रहवासी क्षेत्र के बीच में इस तरीके से जो है बिना अनुमति के एक ऐसा ट्रेचिंग ग्राउंड चल रहा है जो कि यहाँ के रहवासियों का जीना जो है मुहाल कर रहा है। और इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें ये भी टिप्पणी की गई है कि 7 बार से नंबर 1 आने वाले इस इंदौर के इस तरीके के हाल हैं, तो मतलब कि किस तरीके से उसको उन्होंने इसमें जो है एक सवाल उठाया इस मामले को लेकर। और हमारे साथ जो है जो इस याचिका करता हैं, इस मामले के जो याचिका करता हैं और यहाँ के रहवासी भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार पांचाल जी मौजूद है। बताएं सर कि इस मामले को आप जब लेकर गए तो उसके पहले क्या क्या कठिनाई आई है? हम जून माह में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे जी। और इस ट्रेचिंग ग्राउंड से बिल्कुल पास में ही हमारा मकान है, अभी रेंट पर लिया है हमने। और वहाँ जब आए तो हमको बहुत तेज़ स्मेल आई। तो हमने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये ट्रेचिंग ग्राउंड है। हमने पब्लिक से बात की यहाँ पर कि आप ये सब कैसे हो रहा है और आप इसको चैलेंज क्यों नहीं करते हो, इसको हटवाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई हम सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर देते हैं और कहीं से भी कुछ प्रेशर आता है या सीएमओ से प्रेशर आता है और जेसीबी लेकर वो लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका मकान इलीगल है, आपने एमओ इसका पालन नहीं किया, ये किया, नोटिस वगैरह दे देते हैं और मजबूरी में फिर हमें वो कंप्लेंट प्रेशर बनाया जाता है जिससे रहवासी डर जाते हैं। जी, डर जाते हैं। तो वो सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट उन्होंने वापस ले ली। फिर हमने सबसे पहले, मेरा जो छोटा बच्चा है देव पांचाल, ये भी लॉ में है, तो इसने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई को जब कंप्लेंट की तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी सीएमओ नगर पालिका को, ये बोलते हुए कि ये सॉलिड वेस्ट वाला जो मामला है नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए वही इस पर कार्रवाई करे। वो कंप्लेंट करने के बाद मैंने उसमें 9 जुलाई को फिर एक कंप्लेंट फाइल की सीएम हेल्पलाइन मेरा अपने नाम से, उसका भी कोई निराकरण उन्होंने नहीं किया। और ये सब होने के बाद फिर हमने एक आरटीआई कलेक्टर साहब को लगाई
कि आपने ये जो ज़मीन जो है राव नगर पालिका को किसने अलॉट की है, ये ज़मीन किसके नाम से है और इसकी परमिशन कलेक्टर ऑफिस में है या नहीं, या ये इलीगल चल रहा है। तो उन्होंने मुझे आरटीए का कोई जवाब नहीं दिया कलेक्टर इंदौर ने। उसके बाद मैंने अपील फाइल की सेक्शन 19 में, आज तक उसका भी कोई निराकरण नहीं किया, दोनों पेंडिंग रही। ये सब होने के बाद फिर लीगल जो प्रोसेस है उसके अंदर हम इंटर हुए, हमने यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह तमाम लिए और ये करने के बाद हमने एनजीटी में एक पिटिशन फाइल की। एनजीटी में पिटिशन फाइल की 15 फरवरी को एनजीटी ने ये ऑर्डर किया है। आश्चर्य भी व्यक्त किया उन्होंने कि इंदौर जो सातवीं बार जो है नंबर 1 आ चुका है, उसके पास जो है इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है ये बहुत गलत है। और उन्होंने इनको नोटिस जारी किए हैं, कलेक्टर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीएमओ नगर पालिका को। और नोटिस जारी करने के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कलेक्टर इंदौर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करेगा और तैयार करके ये दोनों इसकी एक्चुअल जो रिपोर्ट है और जो एक्शन लिया है उन्होंने, एक्शन का जो प्लान है उनका, 6 सप्ताह के भीतर वो अपनी रिपोर्ट वहाँ पर देंगे। अगली सुनवाई इसमें 15 अप्रैल को होगी। आपके पास कुछ ऐसी जानकारी भी है कि कितने समय से यहाँ पर जो है संचालित हो रहा है ये? ऑन रिकॉर्ड जो सीएम हेल्पलाइन पे मैंने सर्च किया और उसका प्रिंट जो मैंने निकाला मेरी कंप्लेंट के स्टेटस का, उसमें नगर पालिका ने ये बताया कि 40 सालों से यहाँ पर कचरा डालने का काम चल रहा है। तो अब आप सोचें कि 40 सालों में कितने एमएलए रहे होंगे, कितने पार्षद रहे होंगे और कितने समाज सेवी रहे होंगे, और वो किस तरह से मौन रहकर इसको सब सहन करते जा रहे हैं। अभी चूंकि हाल ही में हरदा में काफ़ी भयानक घटना हुई है और जैसा कि हम देख सकते हैं जो इंदौर का ट्रेचिंग ग्राउंड था देवगुराड़िया वाला, वहाँ पे भी आए दिन जो है आगजनी की घटना होती रहती थी। और ये जो पूरा इलाका है ये रहवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है कभी? हाँ, यहाँ पर करीब 7-8 बार यहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक तो वैसे ही बैन है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में इतना प्लास्टिक बिखरा है कि आप इसका नमूना देख सकते हैं पीछे ट्रेचिंग ग्राउंड में कि आपको अधिकतर यहाँ प्लास्टिक ही मिलेगा। तो वो प्लास्टिक में क्या है, कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है तो उसमें आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड आता है, आग बुझा के चला जाता है। और बारिश में सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ ये होती है कि जैसे ही बारिश का पानी स्ट्रेचिंग ग्राउंड पे गिरता है तो पूरा इतनी बदबू आती है, और इस दीवार जो आप पीछे देख रहे हो, इस दीवार के नीचे से वो पानी निकल के कॉलोनी में आ जाता है। और दीवार भी जैसे यहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। हाँ, ये दीवार जो है ये क्या करते हैं नगर पालिका वाले कि उसमें कचरा डालने के लिए जब जगह उनको कम हो जाती है तो ये जेसीबी वाला एक जो बंदा है इनका, वो जेसीबी लेकर आता है, उस कचरे को ऊपर नीचे करता है जगह बनाने के लिए कि अपनों कचरा और डालना है। तो जब वो कचरा ज़्यादा हो जाता है तो वो दीवार को जेसीबी से वो तोड़ देता है, और तोड़ के अब आप मेरे पीछे देखोगे कि जेसीबी से दीवार टूटने के बाद कचरा कॉलोनी में आ गया है। और जब कॉलोनी निवासी या जो भी जिम्मेदार है यहाँ के, वो ये बोलते हैं कि भैया आपने दीवार तोड़ दी, ये कर दी, तो वो एक ही बात बोलते हैं, आपने यहाँ प्लाट क्यों लिया, आपने यहाँ मकान क्यों लिया, हमारी ज़मीन तो इस कॉलोनी के अंदर तक है, बोले वहाँ तक डालेंगे हम। इस तरह के उनके जवाब आते हैं। आप क्योंकि जानकार हैं और आपने ही याचिका लगाई है, तो इस मामले में जैसे जब भी कार्रवाई होती है तो इसमें कितनी सज़ा के प्रावधान है? इसमें एयर पॉल्यूशन जो एक्ट है उसमें 2 साल तक की सज़ा है, और एनजीटी के ऑर्डर को अगर इन्होंने नहीं माना तो उसमें फ़ाइन भी है और सज़ा भी है। तो इसके मामले में मतलब जो है बड़े अधिकारी जो है इंदौर शहर के काफ़ी जो है जद में आ सकते हैं कार्रवाई? हाँ, जद में तो खैर वो आ ही गए हैं, इसलिए आ गए हैं कि उनकी देखरेख में और उनके संरक्षण में ये काम चल रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके, लेकिन ये जितना भी जो चल रहा है 40 साल से हम देख रहे हैं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि कलेक्टर इंदौर, सीएमओ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तीनों ही मिले हुए हैं और इस काम को, जो अवैध काम है, इसको संरक्षण दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास इस मामले को जिन्होंने प्रमुखता से उठाया, अमित कुमार पांचाल, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी अपने कैमरामैन से एक जो दृश्य, ये कुत्ता यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मरा हुआ है और उसके कुत्ते की जो बॉडी है, ये अवशेष पिछले 20 दिन से यहाँ पर जो है पड़ी हुई है। साथ ही इंदौर नंबर 1 आ चुका है 7 बार, लेकिन आप जो देखेंगे इंदौर में जितने भी एक जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, जो है हज़ार्डस वेस्ट अलग, ये अलग, वो अलग, तो इस प्रकार की तमाम, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा यहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा, सब कुछ यहाँ पर जो है मिक्स से ही फेंका जा रहा है। लेकिन जनता को जो है तमाम तरीके के नियम कायदे बताए जाते हैं कि आप आपका गीला कचरा अलग फेंको, सूखा कचरा अलग फेंको, लेकिन यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है वो मिक्स ही हो रही है। पीछे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर जो है कचरा डंप कराया जाता है, जिसके कारण जो है इतना सारा यहाँ पर
और अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर इस जगह पे सांस लेना भी दुभर हो रहा है। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी यहाँ पर स्मेल आ रही है। इसके पीछे की तरफ जो है मुक्तिधाम है। इस मामले को भी जो है याचिकाकर्ता के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था कि इंसान तो ठीक है, लेकिन जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शुद्धिकरण करके जो है उसको दाह संस्कार दिया जाता है। और इस मामले में जो है उन्होंने इस मुद्दे को भी रखा था कि मतलब कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शुद्धिकरण करके उसको दाह संस्कार उसका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में जी, मैंने पिटीशन में स्पेशली इस बात का हवाला दिया है कि राऊ शहर का प्रमुख मुक्तिधाम है ये। जी। और यहाँ पर जब मुक्तिधाम में लाया जाता है और उसके दाह संस्कार के लिए, तो सबसे पहले उसको 2 मिनट का विश्राम दिया जाता है। आप एक बॉडी को, एक शव को आप लेकर आए और आपने उसको नहलाया धुलाया इत्र लेके कि वो अपनी जो अंतिम यात्रा है वो अच्छे माहौल में, अच्छी खुशबू में और अच्छे माहौल में आगे की यात्रा करे। तो इन्होंने क्या किया है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उनके जीवन को तो दुर्भर कर दिया, लेकिन जो मृतक है, जो अपनी अंतिम यात्रा के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है, उसको भी ये स्टेचिंग ग्राउंड की जो बदबू है वो सूंघाकर आगे रवाना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। और मेरा ये निवेदन इसमें आगे ये था कि ये जो याचिका मैंने लगाई उसके पहले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कोर्ट में, किसी भी फोरम में सीएम हेल्पलाइन के अलावा कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। हम तो रतलाम से आए हैं, लेकिन जब ये एक्शन हमने लिया और जब नोटिस जारी हुए तो श्रेय लेने की होड़ में कई लोग ऐसे इसमें आ गए कि हमने याचिका लगाई। कई समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने याचिका लगाई और याचिका लगा के ये ऑर्डर लिया। तो ये बड़े तकलीफ़ की बात है कि एक बाहर रहने वाला बंदा आपके यहाँ पे आके आपकी सुविधा के लिए और ये सब कर रहा है और आप श्रेय लेने की होड़ में ये भूल रहे हैं। उसको उत्साहित करने की बजाय आप उसका श्रेय लेने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और अखबारों में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो है इनकी बात को पूरा प्रमुखता से दिखाया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इस मामले में काफ़ी बड़ा एक्शन हो चुका है और इस मामले में 2 साल तक की सज़ा के प्रावधान भी है। इस मामले को प्रमुखता से अब पहली बार उठाया गया है। वैसे अब जिनके पास जो कागज़ आए हैं उसमें ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया है कि ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड है पिछले 40 साल से बिना अनुमति के असंवैधानिक रूप से यहाँ पर चल रहा है। इसके लिए कोई जगह अलॉट नहीं की गई है। ये यहाँ पर यूं ही बस चल रहा है और यहाँ पर रहवासियों का और आसपास के रहने वालों का जो है जीना यहाँ पर दुभर हो रहा है। साथ ही यहाँ पर कई आगजनी की घटनाएँ भी कई बार हो चुकी है और अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आगे इसी तरीके की लापरवाही बढ़ती जाती है तो यहाँ के आसपास के रहवासियों के लिए काफ़ी एक खतरे का सबब जो है साबित हो सकती है। कैमरामैन टोनी के साथ निकिता रघुवंशी, रेड 9 न्यूज़, इंदौर। एनजीटी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इंदौर को भारत के स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त है और इसके द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन किया गया। लेकिन ये आश्चर्य है कि इस शहर में सॉलिड वेस्ट को खुलेआम संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के पास एबी रोड राउ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर फेंका जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले में समन्वय और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नोडल एजेंसी बनाई है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी और इसके पूर्व सभी संबंधितों को अपना जवाबमय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। एडवोकेट अमित कुमार पांचाल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच भोपाल के समक्ष प्रस्तुत याचिका में बताया कि वह भी संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी में निवास करते हैं और भी कई परिवार हैं जो वहां निवास करते हैं। इस कॉलोनी की दक्षिण दिशा में नगर पालिका राउ द्वारा अवैधानिक रूप से संचालित ट्रेंचिंग ग्राउंड और उसके समीप ही राउ का प्रमुख मुक्तिधाम है। अमित कुमार जून 2023 में अपने परिजनों के साथ यहां निवास करने आए और उसी समय उन्हें यहां की बेहद ही खतरनाक दुर्गंध से रूबरू होना पड़ा। इसके बाद उन्हें पता चला कि नगर पालिका राउ द्वारा इस कॉलोनी की दक्षिण दिशा की दीवार से ही लगकर कई टन खतरनाक और जानलेवा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट आदि कचरा है, जो पूरे राउ से लाया जाता है और उसके निपटान का कोई प्रबंध नहीं किया गया। यहां अवैधानिक और नियम विरुद्ध संचालित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठने वाली दुर्गंध का सामना आसपास के रहवासी भी कर रहे हैं।